शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 6वां अध्याय 14 श्लोक नंबर 6 और 17वें अध्याय का 22 अध्याय 17 श्लोक नंबर 22। सबसे प्रथम श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो बताइए। शांति बहन जी। हाँ जी। 17 का 22 है। अदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान अयोग्य देश काल में और नास्तिकों जैसे अयोग्य पात्रों को असम्मान पूर्वक अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है वही तामसी कहा गया है। मिश्री नंबर है 1737। अगर कोई पापात्मा को धन देंगे तो उस धन से जो पाप करेंगे वह पाप तुम्हारे सर पर भी चढ़ जाएगा, क्योंकि जब दान दिया जाता है तो कायदे है पात्रों को दिया जाता है, कुपात्रों को दान नहीं देना है। समझो कोई को दान दिया और उसने उस दान से बीड़ी पीना शुरू कर दिया, शराब पीने लगा, गंध खाने लगा, यह किया वो किया, वो पाप देने वाले सिर पर भी आ जाएगा। समझा ना। अभी इस समय कोई भी पुण्यात्मा तो है ही नहीं, इस दुनिया में कोई पुण्यात्मा नहीं है। अच्छा समझो, ब्राह्मणों को देते हैं तो ब्राह्मण भी पाप करते हैं कि सदा पुण्य करते हैं, पाप करते हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो पुण्य होता है, मनमत या मनुष्य की मत पर चलते हैं तो पाप हो जाता है। तो दूसरी नंबर है 140। यज्ञ तप दान पुण्य बहुत करते हैं, इतना यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं तो उन्नति को पाना चाहिए, बचपन नहीं और ही उतरते जाते हैं। भक्ति में दुर्गति ये सब बाप सब समझाते हैं। दान तप पुण्य आदि करने से भी नीचे क्यों उतरते हैं, कारण क्या हुआ? ये तो अच्छी चीज है, त्याग करना, तपस्या करना, दान करना खराब बात तो नहीं है। तो उसमें उतरती कला क्यों होती है? क्योंकि ये सारे कर्म किए जाते हैं वो देहभान में और किए जाते हैं। अहंकार में कोई आकर कोई दान देता है तो उसका फल तामसी दान मिलेगा या सात्विक दान मिलेगा, तामसी मिलेगा। तो जैसे जैसे देह अहंकार बढ़ता जाता है, भले श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं तो भी उनका प्रतिफल अच्छा नहीं पाता है। और 14 का 6 है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुख संगेन बंधनान्ति ज्ञान संगेन च अनघ। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ जी। 17 का 22 श्लोक है। आदेश काल यत्र दानम अपात्रभ्यश्च देते असकृतम अवज्ञातम तत् तामसा उदाहत। इसमें बाबा बोले मुरली में, इसमें पॉइंट में आया कि जो दान देना चाहिए वो पात्र को देना चाहिए, आप पात्र को नहीं देना चाहिए। दान देने से पहले उसको समझना चाहिए कि पात्र है या कुपात्र है। तो बाबा बोले जो कुपात्र दान देते हैं तो उसको देने वाले के ऊपर ही दोष पड़ जाता है कि वो पता नहीं कहाँ का शराब पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, तो उनको पात्र को ध्यान देना चाहिए, कुपात्र दान नहीं देना चाहिए। और 14 का 6 है। तत्र सत्यम निर्बलवान प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बंधति ज्ञान संगेन च अन्नत। इसमें जो बताया कि जो ज्ञान का प्रकाष्ठा को जो सुखा शक्ति बांधते हैं तो वो जो है सतयुग जो सत्य गुण को अपना प्रभाव रखते हैं। ओम शांति दी। हाँ दीदी, ओम शांति।
17 का 22वां श्लोक है, आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारितम। तो यहाँ पर बताया है कि दान जो है कैसे दिया जाता है। जो दान अयोग्य देश काल में और नास्तिकों जैसे अयोग्य पात्र को सम्मान पूर्वक अवज्ञापूर्वक दिया जाता है, तामसी दान। तो यहाँ पर 1393 में बताया है, बात तो अच्छी है कि यदि मृत्यु के बाद यदि दान दिया जाता है तो शरीर तो मिट्टी है, तो बावन इसमें ये बताया गया है कि यदि वो दान देते हैं, जैसे आंखों का दान भी देते हैं, आंखें निकाल कर देते हैं, तो अंधे को दिया, तो बाबा ने पूछा है इसमें कि कितने लोगों को मना मिला है आंख भारत देश में, क्योंकि सब तो एक्सपोर्ट हो जाते हैं ना। तो आंख देने वालों ने अच्छा काम किया या नहीं किया? दान देना या मना सुपात्र को देना चाहिए या कुपात्र को? यहाँ पर जो बताया है कि गवर्नमेंट तो भ्रष्टाचारी है, श्रेष्ठाचारी तो है नहीं। इसके अलावा बताया दान भी 4 प्रकार से होते हैं, सतोष प्रधान, सतोष सामान्य, रजो और तमो। तो सेवा करने के बाद यदि खुशी होती है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है दुर्योधन का, तो अहंकार में आकर तमो प्रधान दान अहंकार से दिया है, तो खुशी नहीं मिलेगी ना। तो बाबा तो यहाँ पर बताया कि हम जो भी देते हैं तो कापारी खुशी मिलती है, तो ही वो श्रेष्ठ दान सतो प्रधान दान के अंतर्गत आता है। और श्रीमत के अनुकूल दान, जो रावण की मत होती है उस पर जो दान दिया जाता है गुणों का या फिर किसी का भी, और किसी तरह का भी दान दिया जाता है। बाबा ने बोला है कि एक हाथ लेने वाला और एक हाथ देने वाला, ऐसा नहीं कि जो दिया है उन मना लेने वाले देने वालों को भी पता भी नहीं चलना चाहिए, इस दान के बारे में बताया। फिर 14th अध्याय का 6वां श्लोक में बताया है दीदी। 6वां अध्याय में बताया दीदी कि यहाँ पर 2890 के में बताया विसिट नंबर में, शिव भी आकर जब भगवान को याद भी करेंगे तो किस में याद करेंगे? मुकर्रर रथ में। किसी XYZ जो रथ है उसमें याद करें तो क्या पाप कर्म भस्म होंगे क्या? तो शास्त्रों में तो लिखा है ना, अर्जुन को, अर्जुन का रथ है, अर्जुन माना श्वेत सफेद। विष्णु को कैसे दिखाते हैं? सफेद रंग में दिखाते, रंगीन में नहीं दिखाते ना। तो विष्णु को बोलते हैं सफेद कपड़ा ना। तो कोई पाप नहीं, निष्पाप। भगवान बाप भी जिसमें प्रवेश करते हैं तो वो तो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, तो इसलिए वो पाप और पुण्य फल उनको नहीं लगता है। तो बताए यहाँ पर कि सत्य सनातन धर्म के यदि दुश्मन है तो वो आकर के यदि हमला करेंगे तो उनके प्रति भी तो मना हमला उनके प्रति भी हमको उसको हमला करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बताया जिनमें मारा तिनमें मारा, तो वो उसमें पाप है क्या पूछा है। तो आक्रामक बने हैं ना विदेशी विधर्मी, तो वो हत्या करते हैं, तो वो यदि वो छोड़ेंगे नहीं ना। तो यदि शक्तिशाली है तो उसको मुकाबला करना चाहिए, ऐसा बताया दीदी। दीदी 14 का 6 का श्लोक मैं पढ़ देती हूँ फिर। 14 के 6 में बताया है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानकम। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आगे माता जी। ओम शांति। 14 का 6 वार्तालाप नंबर 786। इसमें बोले हैं बाबा, स्थापना मन बुद्धि में पहले होता है। मन बुद्धि में स्थापना मन बुद्धि में स्थापना होती है या ये नंबर बार होती है। तो मन बुद्धि में स्वस्थिति रूपी स्थापना मैं स्वर्ग का स्थापना होती है। जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है उनके लिए कहेंगे 76 में 76 में मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से मन बुद्धि सॉरी खुशी की स्थापना हो गई, क्योंकि ज्ञान ऐसा पराकाष्ठ है, पराकाष्ठ नहीं, ज्ञान ऐसा पराकाष्ठ मिला हुआ है, ज्ञान की पॉइंट से हर दुख की बात को सुख में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसमें ज्ञान का पराकाष्ठ होता है होती जाएंगे, वो कोई को दुख नहीं देंगे, कोई को दुख नहीं देंगे और दुख भी नहीं लेंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा से दुख की वाइब्रेशन को सुख में परिवर्तन कर देंगे। मान लो कोई ने गाली दी, ग्लानि की, तो ज्ञान में कौन सा पॉइंट है जो दुख नहीं देगा? ऐसे एक पॉइंट है जो वो है पूर्व जन्म में हम उनको दुख दिया होगे, तो अभी वो हमको दुख देता है। तो हम जब लक्ष्मी नारायण की स्टेज धारण कर लेंगे, लक्ष्मी नारायण को कोई दुख नहीं देते हैं। मूल बात है ज्ञान की पराकाष्ठा।
हम हल्कापन अनुभव करेंगे। हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, हिसाब किताब पूरा हो जाए हिसाब किताब पूरा हिसाब किताब का जो वजन था जो हल्का कर्मातीत अवस्था नहीं बनने देती है। इसमें हल्कापन ज्ञान का पराकाष्ठा हो जाती है तो हमको हल्कापन अनुभव होता है। तो ये श्लोक है दीदी, तत्र सत्व निम्रतत् तत्र सत्व निम्रतत् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। दीदी ओम ठीक है। शांति। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। आगे जिनका अनम्यूट हो रहा है श्लोक पढ़ते जाइए। 14वें अध्याय के जो 6 श्लोक हो चुके हैं उसे पढ़िए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान वाच परम भूय परवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम यत्र ज्ञातव मुने सर्वे पराम सिद्धिम इत्या गता। दीदी अर्थ भी इसका बताऊं भी, क्या बताया इसमें? बताइए। हाँ जी, तो इसमें बताया कि जो ये ज्ञान है, जो जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा है ना कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, भी ये ज्ञान सबसे उत्तम है जो परब्रह्म परमेश्वरी का है। जो और देहधारियों की ज्ञान है वो अ, भी वो नीति भी नो जो पहली पूरी का ज्ञान है जो वो ही श्रेष्ठ है सब ज्ञानों से। इससे ही परम सिद्धि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इदम ज्ञानम उपासित मम साध्यम आगता सर्गी अपि न उपजयन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च। इस जो ज्ञान का आश्रय लेता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का, और निरावकारी निरवकारी ब्रह्म गुण धर्म को प्राप्त होता है और सात्विक त्रेता के स्वर्ग में जाता है और विनाश को प्राप्त नहीं होता। जैसे भी कहते हैं कि जो इस ज्ञान का आधार लेते हैं क्षेत्र सिद्ध को जानते हैं, खुदा के बंदे क्यामत में भी मौज में रहेंगे। तीसरा श्लोक है माम जूनी महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि अहम संभव सर्वभूतनम तत्व भक्ति भारत। इसमें जो बताया है कि कैसे प्रजापिता के द्वारा मानसी सृष्टि की उत्पत्ति होती है कि बाप आकर प्रजापिता में ज्ञान का बीज डालते हैं कि तुम मुझे देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब वह ज्ञान का चिंतन मंथन चलता है, याद होती है, तो चिंतन मंथन ज्यादा चलता है, इससे याद ज्यादा होती है, जिससे यज्ञ सेवा ज्यादा होती है, जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अगला श्लोक है अर्थ नहीं पढ़िए माता जी, अर्थ पढ़ने से तो बहुत टाइम जाएगा, बस श्लोक पढ़िए तो उच्चारण की प्रैक्टिस होगी। हाँ, सर्व योनिषो कौन्ते मूर्तियाय संभवन्ति य तासम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। ततः रजतम इति गुण प्रकृति संभव निबनाति महाबाहो देहे देहि नम अव्ययम् तत्तर सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामीय सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन च अनत्। ओम शांति दीदी। हाँ जी, श्री हाँ भगवान जी, श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम नाम ज्ञानम उत्तम उत्तमम यत् गत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इत गता। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधमजरम आगता सर्गे अपि न उपजायते परले न व्यथन्ति च। मम योनि महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभव सर्वभूतानां तत् भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति या तासां ब्रह्मं महत् योनि अहं बीज प्रदर्पिता तत्त्वं रज तम इति गुणा प्रकृति संभव भवन वा निबधन्ति महाबाहो देहिनम अव्यम। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संज्ञेन बधन्ति ज्ञान संज्ञेन च अनंग। ठीक है दीदी। आगे बताइए, पढ़िए भाई 13703। हेलो दीदी, बताऊं? हाँ जी, हाँ, 14 अध्याय का पहला श्लोक है। श्री श्री भगवान वाच
परम भूय प्रव्यक्ष्यं ज्ञानाज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इति गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सार्धर्यम् आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् संभव सर्वभूतानां तत् भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीजप्रदा पिता। सत्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमम् अनायं सुखसंगेन बद्धान्ति ज्ञानसंगेन च अनगा। अच्छा दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि गानानं गानम् उत्तमं यत् गत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गताः। इदं गानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिः प्रमहद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीजपदपितः। सत्त्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनगय। माताजी भी दीदी हम शांति। हेलो हाँ हेलो जी। ओम शांति आगे बहन जी। तला की हेलो बहन जी। माताजी पढ़िए पहले। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि गणानां ज्ञानम् उत्तमं यत् गत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इत गताः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं सम्भवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीजप्रदः पिता। सत्तं रज तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्तं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनाद। ओम शांति। 24-5-68 पढ़िए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धि इत गताः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साध्यम् आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयन्ते न व्यथन्ति च। मम योनिः महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीजः प्रदः पिता। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बन्धान्ति ज्ञानसंगेन च अनग। ओम शांति दीदी। हेलो हाँ पढ़िए माताजी। श्री भगवान उवाच परम भूय वक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा
पुनरियं सर्वे परम सिद्धिं यद गता ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पुनः नहीं गता ज्ञानम इदं ज्ञानम उपासित्यं मम साधर्म आगता सर्गे यति न उपजायन्ते प्रलये न गच्छन्ति च मम योनि महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तयं तद्भवन्ति या तासं ब्रह्म महत् योनि अहं बीजप्रदः पिता तत्सत्त्वं रजस्तमम् इतिं गुणः प्रकृतिं संभवः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत् सत्त्वं निर्मलत्वातं प्रकाश्यम् अनामयं सुखसंगेन बंधनाति ज्ञान संगेन च अनघम्। रोल नंबर क्या है ओम आपका? शांति। 17-111 दीदी। अच्छा, दीदी सतना, ठीक है, जी आगे दीदी पढ़िए। जी हाँ जी। पढ़ू दीदी मैं हाँ जी। जी श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनः सर्वे परां सिद्धि इतः गता इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सार्धम्ये आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तसां ब्रह्म महत्योनि अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिं सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघः रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगं समुद्भवं तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारतः सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत रजः तमस्य अभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजः तथा सर्वदारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इति उतः लोभः प्रवृत्ति आरम्भं कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः प्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एवं च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दनः यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तमविदा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा ओम शांति। कर्मसंगेषु जायते तथा प्लवनं तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतः अज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण प्रतिष्ठिता अधो गच्छन्ति तामसाः। ठीक है दी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नासिक बोलिए, नासिक के माता जी। पढ़ू दीदी। हाँ पढ़िए। आवाज थोड़ा ठीक से माता जी, आवाज नहीं आ रहा है आपका। पहले से पढ़ू दीदी। हाँ जी पहले से पढ़िए, हेलो। आवाज थोड़ा सा तेज। स्त्री ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति ये वो अध्याय है गुणत्रयोदशी विभाग जो श्री भगवान उवाच प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इति कथा इदं ज्ञानम् उपासितं मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि न उपजायते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहं सम्भवः सर्वभूताः
भूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवति या तासां ब्रह्म महत् योनित् अहं बीज प्रदर्शिता। ततः रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलं तां प्रकाशितं अनामयं सुखसंगेन बध्यन्ति ज्ञानसंगेन च अनघम्। रजो रागात्मक बुद्धि कृष्णा संग समुद्भव तत्निबंधांति कौन्तेय संगेना देहिना तम तु अज्ञानत्वं विद्धि मोह सर्वदेहिना प्रमाद निद्रादि तत्निबंधांति भारत। तत्वं सुखे सजयन्ति रजा कर्मणि भारत। ज्ञानम् आवृत्तं सुतं प्रमादे सजयन्ति उतः। रजं तत्त्वम् अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजा तत्वं तमस्यैव तमसत्वं रजतस्ति यथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशम् उपजायते। ज्ञानं यदा तथा विद्यात् विविधतं तत्त्वम् इति उतः। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् असंस्कृत्वा रजसि एतानि जायन्ते विविधे भरतर्षम्। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमादमोह एव च तमसि एतानि जायते विविधे कुरु नन्दनम्। यदा सत्ये प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृता तदा उत्तमविदां लोकान् अम्लान् प्रति प्रपद्ये। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनं तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणा सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसा तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसं फलम्। सत्वं सज्जा जायते ज्ञानं रजसो लोभो माताजी एव ठीक च है माताजी, प्रमादमोहो तमसो भूता। ओम ठीक है। शांति जी। आगे पढ़िए, अभी कौन बोल रहे थे माताजी? 4537 बोलिए माताजी। हाँ, ओम 14 शांति। से 14वें में पहले से पढ़ती हूँ दीदी। हाँ, श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानम् उत्तमं यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् अगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिया महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददामि अहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवान्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिम् अहं बीजप्रदा पिता। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्त्वनिर्मलतात्व प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। रजोरोगा रागात्मक विद्धि तृष्णा संगा समुद्भवं ततः निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानजं विधि मोहनं सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिया ततः निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे सजयति रजा कर्माणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रसादे सजयति उत। रजा तामश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तामश्चैव तमः सत्वं रज तथा। सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणा अशमः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतशर्भः। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमादमोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। आगे पढ़िए, किनका अनम्यूट है? ओम शांति। जी पढ़िए। हाँ, 19/0/15। हम्म श्री भगवान परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञान उत्तमम यत ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परा सिद्धि इतः गतः। इद ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधामि अहम संभवाम सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयाम संभवन्ति
याम तासा ब्रह्म महत योनिम अहम ब्रिज प्रदपितः सत्वरजतम इति गुणा प्रकृति संभवाम निबंधन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्व निर्मलत्वाम प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बंधन्ति ज्ञान संगेन च अनद। ओम शांति। आगे पढ़िए, किनका अनम्यूट है? पढ़िए, फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी। गुणत्रय विभाग 14वा अध्याय। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इथ गता। इदं ज्ञानम् उपसृते मम साधर्मे अगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यतीन्ति च। मम योनि भत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीज प्रजापिता। सत्वरजतम यति गुणा प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नन्ति ज्ञानसंगेन च अनघ। रजो रागात्मकं यदि तृष्णासंग समुद्भवं तथा निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तथा निबध्नन्ति भारत। सत्वं सुखे सजयन्ति रजकर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तं प्रमादे सज्जयति उत। रजतमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रज तथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यात् विवर्धं सत्वं यति उत। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्माणाम् अशम स्पृहा रजसी यतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ। प्रकाश ठीक है माता जी, रुकिएगा। माता जी रोल नंबर बताइए अपना। ठीक है। रोल नंबर 602। मेरा फोन ही अनम्यूट नहीं हो रहा है। सुबह 3:30 बजे का मुरली का भी। छोटे फोन से जुड़ते हैं तो नहीं पता चलता है माता जी, बार बार हाथ 5:30 उठाया बजे तक मैं कीजिए। राह देखती है। ये तो भी बताया गीता पाठशाला है, क्लास होता। अनम्यूट नहीं होता है तो बार बार हाथ उठाने से ध्यान जाता है कि इनका अनम्यूट नहीं हुआ है। ठीक है ना। बाकी मुरली पॉइंट के लिए तो ये बताया हुआ है कि अगर ऑनलाइन में नहीं सुना पाते हैं तो अपने लोकल मधुबन में बता दिया कीजिए पॉइंट उसी समय ना। नहीं, हम 3:30 बजे का मुरली सुनते। भाई जब रहते तो उनके फोन पर मैं बता देती, लेकिन मेरा नंबर जब मैं रहती तो मेरा नंबर अनम्यूट नहीं होता है, इसीलिए मैं पूछी। ठीक है, देखते कल क्या। हाँ जी। ओम शांति। श्री भगवान उवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इते गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनि महत्प्रां तस्मिन् गर्भं ददामि अहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीज प्रजापिता। सत्वं रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा
निबध्नन्ति महाबाहो देहि देखिनम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। अभी आगे 7वां और 8वां अध्याय, इसकी काफी दिनों से रिवीजन नहीं हुई है, इसलिए 7वां और 8वें अध्याय के श्लोकों संबंधित प्रश्न होंगे। जो भी डायलिंग नंबर से जुड़े हुए हैं ना, उन सबके फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं 7वें अध्याय के लिए प्रश्नों के लिए। अपना रोल नंबर बताते जाइए, जिनका भी अनम्यूट हो रहा है डायल नंबर से, और रोल नंबर बताते जाइए अपना। 6085 8083। 6305 नासिक मधुबन। 1 मिनट माता जी। 6305 और आगरा 29,555 बोले नाता जी, या 255? 255। ठीक है। और 8083 और किनका अनम्यूट है? 24,568 और 23214। आगे और बताइए ना जी। सुन लिया भुवनेश्वर माता जी। और किनका अनम्यूट है? बताइए, रोल नंबर बताइए। और भी फोन अनम्यूट है डायल नंबर से। 5321। अच्छा, 5321। ठीक है। माताओं में से किसका अभी और अनम्यूट है क्या? हाँ दीदी। एक तो 9431 आगरा माता जी, आपका फोन अनम्यूट किया है, और दूसरा 20497 शायद सतना के रत्ना माता जी। हेलो, ओम क्या शांति। नंबर है माता जी? 20497 या 95? हाँ, 97 है दी। 97। ठीक है। सातवें अध्याय के लिए प्रश्न बताए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, यहाँ 7वें अध्याय में माया के बारे में बताया हुआ है, और उस माया को पार कैसे करना है वो भी उत्तर बताया हुआ है। बताइए, माया और माया को पार करने का उपाय अध्याय 7 में क्या बताया हुआ है? हेलो। हाँ जी, हाँ, बताइए ये बताइए। उत्तर है। हम्म 7 अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। हम्म दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मया एतं परन्तिते। इसका जो बताया, इसका अर्थ में बताया, ये जो महामाया त्रिगुणमयी जो दैवी माया, त्रिगुणमयी जो दैवी माया है, उसको पार करना कठिन है। और जो मेरा अर्थात सुदवा का अर्थात निराकार और साकार का जो शरण लेते हैं, उस माया को पार कर जाते हैं। क्योंकि जो साकार पाठधारी है, जिसमें निराकार काम करते हैं, वो वैसा वंडरफुल बात बजाते हैं कि तुम बच्चे न समझ न सको। वो वंडरफुल पार्ट को जो समझ करके उसके अंदर में जो निराकार निर्विकार निरहंकारी पार्ट बचता है, जो समझ लेते हैं, वो एक का शरण लेकर के, एक का आश्रय लेकर के, शरण लेकर के पार होते हैं। इसीलिए वो माया को पार कर जाते हैं। हेलो दीदी, बताऊं मैं? हाँ जी, अभी हो गया ना माता जी? अगला प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो अभी अगला प्रश्न अभी अगला ये है। एक तो 4537 और 6305। आप दोनों माताएं बताइए उत्तर प्रश्न का।
श्लोक में यहाँ पर किसी के लिए बताया हुआ है कि ऐसी आत्मा जो है वो बहुत दुर्लभ है मिलना इस संसार में। किनके लिए बोला है? कौन दुर्लभ है इस संसार में? जिनका नंबर लिया है अभी अनाउंस किया वही बताइए। 6305 और 4537 ये दोनों माताएं बताइए। कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत दुर्लभ है बताया है। किनके लिए बताया दुर्लभ है? मनुष्य आत्मा ही दुर्लभ है, मनुष्य आत्मा का जन्म ही दुर्लभ है ऐसा बताया गया है। 719 में धूमानि जन्मानि अध्याय। दुर्लभ है कोई, किनके लिए बताया हुआ है दुर्लभ है? दीदी 7 में ही है ना ये? जी 7वें अध्याय में से ही है। जिनको पहले मिलेगा कोई भी बता सकते हैं, जिनको भाइयों को नहीं। भाई लोग रुकिए थोड़ा सा दोनों। दीदी 19 में है। क्या? भावना जन्मना अंते ज्ञान वा। बोलिए बोलिए आगरा की हेलो। माता जी, रुकिए नहीं, उत्तर बोलना शुरू किया तो। इसे 7 के 19वें में बताया भावना जन्मना अंते ज्ञानवान माँ प्रवर्ते वासुदेव सर्वेति महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी बहुत अर्थात 84 जन्मों के वानप्रस्थ वाणी से परे की स्थिति में मुझको ही पाता है। सारम जग जंगम जगत उस ज्ञान धर्मदाता वसुदेव बाबा के पुत्र वासुदेव की रचना है। ऐसा वह महान आत्मा महादेव एक मुखी रुद्राक्ष संसार भर में बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ है, हाँ मिल गया दीदी। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। जो लोग कन्वर्ट होते हैं ना, चाहे संगम युग में हो चाहे द्वापर कलयुग में, तो उसका कारण क्या बताया जा सकता है? बहुत एक प्रश्न ऐसे आता है बाहर वालों को, ज्यादातर जो अज्ञानी है, कि इस तरह से ज्ञान छोड़ छोड़ करके लोग क्यों जाते हैं? या यहाँ हम ज्ञानी तो आत्माओं के हिसाब से अगर सोचे तो कन्वर्जन, ये कन्वर्ट क्यों होते हैं और लोगों से प्रभावित होने का कारण क्या हो सकता है? क्या बताया है कारण? 7 का 15 में अंतर है। 1 मिनट रुकिए भाई, आप एक बता दिया उत्तर। आप लोग जल्दी ढूंढ लेते हैं, माताओं की थोड़ा बुद्धि चले इसीलिए, जब नहीं बता पाएंगे तो। ठीक है, आप बताइए। अभी अभी बोलना शुरू किया, बताइए। 5321 नामं दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपभूत ज्ञान आसुरीं भावं आश्रिता। अर्थात जिनका माया द्वारा ज्ञान लिया गया है वो अपूर्ण भाव से आश्रित हुए, जो दूसरे दूसरे देवताओं का आश्रित लेते हैं, वो मूर्ख लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरे का आश्रित ले जाते हैं। और माताएं और भी बताइए, और भी श्लोक है जिसमें कन्वर्ट होने का कारण बताया हुआ है। किस कारण से दूसरे दूसरे लोगों से प्रभावित होते हैं? जैसे आजकल अलग अलग पार्टियां निकल रही है तो उसमें प्रभावित हो जाते हैं ना, उसका कारण क्या हो सकता है? 7 का 20 आएगा ना दीदी? कैसे 7 का बताइए, 20 स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। जैसे कामनाओं से ज्ञान वाले रहते हैं ना, उन नियमों का आधार करके और वो अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए रहते हैं, तो अच्छे बुरे कर्म अनुसार वो दूसरे लोगों की शरण में जाते रहते हैं। ठीक है, सतना और आगरा दीदी 94 31 और सतना के माता जी 20 497। आप दोनों के लिए प्रश्न है माता जी। बाबा ने यहाँ पर भगवान को पहचानने वालों की संख्या बताई हुई है श्लोक में। ऐसा श्लोक बताइए जिसमें भगवान को पहचानने वालों की संख्या बताइए 7वें अध्याय में। ये पॉइंट तो मुरली में भी हमेशा आता है, बताइए। 7 का 21 भगवान को पहचानने वालों की संख्या 7 के 21 में क्या बताया है? यो यो yang तंतु भक्त सभया अतिशु उच्छति तस्य तस्य अचला श्रद्धा मान एवं विदयन्ति अहम्। जो भक्त जिस तन की श्रद्धा से अर्चना के लिए इच्छा करते उस
उसी वस्त्र श्रद्धा के इसमें में तो नीति भगवान की पड़ता है। पहचान की बात ही नहीं बताई, भगवान को पहचानने वालों की संख्या नहीं आई है। और बताइए माताएं बाकी। दीदी 7वें का 19 है। 7वें का 19 भगवान को पहचानने वालों की संख्या 7वें का 19 आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं क्या उन्होंने आपके संख्या कॉल को बताइए बताइए। होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। पद्धति हम्म सुदेव सर्व इति सा आगरा के माता जी, आप कौन सा बता रहे थे? दीदी 7 का 7 आएगा ना दीदी? क्या 84 हेलो दीदी 7 का 7 उसमें 7 का पहचानने 7 की बात आई है क्या 7 के साथ में? वाणी श्री हरि की स्थिति मेरे है। धागे में पिरोए गए देखा यह 500-700 करोड़ का मानिए जगत मेरे में पिरोया हुआ है। इसमें पहचानने वाला कोई शब्द आया है क्या माता जी? दीदी 7 का 3 में 7 में क्या दिया 24 7 में क्या 24 उत्तर दे दिया 7 आप। का 24 एक मिनट बताइए, 8083 बताइए। 7 सिद्ध है यततम अपि सिद्धानां कच्चित माम व्यतीतत्वद। 7 का 3 हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करता हुआ में सिद्धि में कोई यथार्थ सिद्धि मुझे कोई जानता है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है माता जी, आगरा के 29, 255 और 94, 31 आप दोनों के लिए प्रश्न है माता जी। भगवान को कौन प्रिय है? श्लोक बताइए। भगवान को कैसे बच्चे प्रिय होते हैं? भगवान को कैसे बच्चे प्रिय होते हैं बताइए। मुरली के अनुसार ही बता दीजिए कम से कम। ज्ञानी तो आगरा आत्मा के प्रिय है दीदी। ज्ञानी तो आत्मा प्रिय होते हैं, ठीक है। मुरली के अनुसार तो ठीक बताया, अभी श्लोक अनुसार बताइए। कहाँ बताया है ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है? 7 का 17 है दीदी। 7 का 17 है। उनमें एक ही जो धारी शिव ज्योति की और बेचारी याद वाला है सदा योगी ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं शिव ज्योति प्रिय हूँ और वो मेरा अटूट ज्ञान वारित मुझको सदा अति प्रिय है। दीदी पहला 7 भी होता है दीदी। हाँ दीदी 7 जी। में पहला, हाँ 7 में पहला है पृथ्वीश्वर सब तरह मेरा आश्रय लेने वाला, मेरे सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला, सहज रीति से योग लगाते हुए मेरे व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से जानेगा उसे भी विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। पूरा अर्थ पढ़ने में तो बहुत टाइम जाएगा। 7 का पहला भी होता है रामायण दीदी। में बोला है ना ज्ञानी प्रभु विशेष किया रामायण में भी बोला है ना। और ज्ञानी नाम प्रगण्यम हनुमान की भी विशेष प्रिय कहा गया है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। साकार में आए हुए निराकार परमपिता शिव को पहचान नहीं पाते हैं सभी, इसका कारण क्या हो सकता है? साकार में आए हुए निराकार को कोई भी तुरंत ही जैसे बाबा बोलते यथार्थ रीति मुझे कोई पहचान नहीं पाता है, तो क्या कारण है जो साकार में आए हुए निराकार को कोई पहचान नहीं पाते हैं? कारण बताइए। दीदी 7 में 4 है। इन 5 सार स्वरूप जड़ तत्व से जड़त्वमय बुद्धि वाले होते हैं और वो चेतन को नहीं जानते, मन और उनकी मन बुद्धि अहंकार रूपी होती है, तो इसलिए साकार में बाबा तात्पर्य और निराकार को नहीं पहचानते। 7 में 4। एक मिनट, 7 का 4 किस हिसाब से? दीदी वो 7 के 4 में तो कुछ ऐसे उल्लेख ही नहीं है, प्रसंग ही अलग है। बुद्धि जड़त्वमय होती है ना। 7 का 4 तो प्रसंग ही अलग है, ये श्लोक नहीं है। जी प्रश्न क्या था? साकार में आए हुए निराकार को कोई भी पहचान नहीं पाते हैं। मूल तो है निराकार की पहचान। निराकार कार्य कर रहे हैं साकार में, इसे न जानने का कारण क्या है?
दीदी सातवें का 26वां, सातवां हाँ, का 7 का 26 26वां लाइन श्लोक। है। वेदमहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन इसमें कारण भविष्याणि नहीं च आया है, भूतानि। बस मुझे कोई नहीं जानते ये बात आई है, लेकिन कारण नहीं आया है। हेलो। हमने कारण पूछा है। साकार में आ गए उसके हैं पीछे भगवान, लेकिन फिर भी उस साकार में निराकार है, ये बात क्यों नहीं जान पाते हैं कोई भी, जिसके कारण अनिश्चय ये बुद्धि हो जाते हैं सभी। 7 का 26 में दीदी बहन जी 7 का 26 आत्मिक दीदी 7 का 16 दीदी 26 7 का नहीं 16 है, हाँ दीदी 7 का 16 7 के 16 में 24 में पहचानने की तो बात ही नहीं है। 7 का 25 में बहन जी। सातवें का 27वां पीछे का है। ठीक है, 25 7 फिर का भी 13 ठीक है। है। 1 मिनट, 7 का 25 बहन जी ठीक है, इसके अलावा और एक श्लोक भी है। 7 का 13 है। 7 का 24 में 24 24 है 25 है 7 का 24 और 25 में दोनों में है। 7 का 7 ये 7 का 24 है। 7 का 24, 25 ठीक है, इसके अलावा और एक श्लोक है जो 20 छूट है रहा है दीदी सभी से। 7 का 20 सातवां का 27वां। दीदी 7 का 24, 25 हो गया, उसके अलावा कोई नई बात बताइए, हम कुछ बोल रहे हैं। दीदी दीदी 7 7 का 13 का 13 बनारस के माता जी स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। 7 का 13 किस हिसाब दीदी से जो है? बोला है, ये सतेरा निकम होने के कारण 3 गुणों से प्रभावित होने के कारण ये बताया गया है कि आप निज अविनाशी परमात्मा भाव को नहीं जानते हैं। ये अविनाशी बात को नहीं अच्छे से जानते हैं। श्लोक का अर्थ समझ के एक्यूरेट उत्तर दीजिए। श्लोक नंबर तो सही है, लेकिन श्लोक में जो मूल बात समझाई जा रही है उसे स्पष्ट कीजिए। मानव के पिता आदम के सतरजतम इन 3 गुणों से 3 गुण युक्त भाव द्वारा अज्ञान से मोहित हुआ, मतलब 3 गुणों के कारण मोहित हो जाते हैं, जिसके कारण अधम की सृष्टि का सारा यह सारा संसार 3 गुणों से परे, मतलब 3 गुणों परे होने मतलब हो जाते हैं, जिसके कारण मुझ अविनाशी बाप सदाशिव के समान बने एक मुक्ति से रुद्राक्ष को बाप को नहीं जानते हैं। भगवान को न जानने का और अनिश्चय बुद्धि होने का कारण, जो बाबा ने बोला है कि महाशिवरात्रि के समय सबकी बुद्धि हिल जाती है, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो उसका मूल कारण यहाँ बताया हुआ है 7 के 13 में। इसमें बताया है कि सतरष्टम इन 3 गुणों के भावों द्वारा अज्ञान से ये संसार मोहित हो जाता है, मतलब देह भान के कारण अज्ञानता, और अज्ञानता के कारण ये संसार इतना प्रभावित हो जाता है कि जो निराकार परमपिता इन गुणों से परे है इस बात को नहीं जान पाते हैं। तो अपने जैसा ही जो बाबा बोलते हैं कि धरती वाले सोचते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगता है, वास्तव में सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है। धरती की जो आत्माएं हैं वो प्रभावित हो जाती है 5 विकारों से, लेकिन अपने जैसा ही भगवान को भी समझ लेते हैं कि भगवान को सूर्य का ग्रहण लग रहा है। तो यही बात यहाँ भी बताई है कि इन गुणों से परे जो निराकार परम पिता है, उनके उस वास्तविक भाव जो स्थिति है अजन्म अभोक्ता की, उस बात को कोई जान नहीं पाते हैं। और इसी तरह से 7 का जो 24 है उसमें भी कारण स्पष्ट किया हुआ है कि अव्यक्त शिव को व्यक्त में आया हुआ मानते हैं, लेकिन मेरे उस अविनाशी परम ब्रह्म भाव को, जो मातृ भाव है, उसे जान नहीं पाते हैं। और 7 के 25 में और भी स्पष्ट है, योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हो, तो इसीलिए संसार जो है जन्म जन्मांतर के ऐसे विकारी आत्माएं जो भगवान को यथार्थ रीति नहीं जान पाती है। अभी 8083 और 5321 आप दोनों के लिए प्रश्न है ये। यह 7वें अध्याय में ऐसे श्लोक बताइए जिसका जिन श्लोकों में महाशिवरात्रि में सबके अनिश्चय बुद्धि होने का कारण बताया हुआ है।
सीक्वेंस वाइज बताइए कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। जैसे बाबा मुरलियों में बताते, हिंट इस तरह है, मुरली में बाबा बताते हैं कि माया पहले कनेक्शन तोड़ती है बुद्धि का, उसके बाद फिर बुद्धि का कनेक्शन टूटा तो स्वाभाविक है कि आत्माएं भगवान से दूर होकर के और किसी किसी से प्रभावित हो जाती है, और ऐसे प्रभावित होने के बाद फिर जाकर के अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो ऐसे श्लोक बताइए जिसमें ये 2-3 बातें बताई हुई हो, ऐसे उल्लेख आया हो। दीदी 7वां का 27वां, 7वां माता जी का 1 मिनट 27वां रुकिए, श्लोक आप है। 1 मिनट रुकिए माता जी। जिन्हें प्रश्न पूछा है 5321 और 8083। हाँ, ये आंसर है। ये जो 7 अध्याय का 13 से 19 तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, इसी में कवर होता है। ये जो पहला श्लोक आता है 7 का 13 में, जो इन जो त्रिभी गुणमयी भावई एवं सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम, अर्थात ये सारा जगत जो है तीन गुणों से मोहित हुआ है। ये सारा संसार मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता है। अविनाशी अर्थात जिस साकार तन में आते हैं वो साकार तनधारी इस सृष्टि पर सदा कायम पाठधारी है। वो शिव अपने को शिव तुरिया जैसा समान स्टेज बना लेता है। उस एकोमुखी रुद्रा के जान नहीं पाता है, और वो अज्ञानता जब आ जाता है फिर बोला कि ये जो उसका कारण मुख्य है कि वो जो शिव समान पाठ सृष्टि पर बजाता है, अभुक्ता उपकर्ता और अजन्मा, ये सब जो पाठ है, जो पाठ कोई संसार में बजा नहीं पाता, अक्षर का पाठ बजाता है, तो वो पाठ को देख करके सारा दुनिया अंधकार में आ जाती है, समझ नहीं पाती। इसलिए ये श्लोक आया भी ऐसा ही गुणमयी मामा माया दुरदया माँ में प्रपंच मयागम परम तिथे, अर्थात जो जिस तन में वो प्रवेश करते हैं वो सारा संसार 3 गुणों में सत्व 3 गुणों में मोहित हो जाता है। लेकिन वो साकार पाठधारी 3 गुणों के बंधन से पार हो जाता है। पार हो जाने के कारण इसलिए बोलता है कि पार्ट है जो कोई समझ न सके। तो जब ऐसे जो लोग अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं, भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, उनके लिए बोला कि 7 का 15 में न मा दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया तो ज्ञान असुर भाव, अर्थात जो ऐसे त्रिगुणमयी माया में जिनका बुद्धि हरण हो जाती है, अर्थात भगवान का पाठ को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान आता है तो अपने को जो तन में प्रवेश करता है उसको आप समान बना देता है, क्योंकि सृष्टि पर उसको श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करना है, अव्यभिचारी दुनिया स्थापन करना है। तो वो निराकार को पहचान करके अपना स्थिति जो स्टेज का बनाता है, उस स्टेज को जो नहीं पहचान पाते हैं, जो पार हो जाते हैं उनको तो अष्टदेव के लिस्ट में आ जाते हैं। बाकी जो नहीं पार कर पाते हैं उनका ये 7 अध्याय का 15 नंबर श्लोक में कवर होता है। जो माया का द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वो दैत्यवादी धनुपुत्र असुर आसुरी हिंसा के अपना मन मानने के भावों का आश्रित हुए भ्रष्टाचारियों की हिंसा वाले दुष्कर्मी ऐसे ही नर निर्मित नरक में मनुष्य और मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। अर्थात उस पाठधारी को जब नहीं पहचान पाते हैं तो वो खुद ही वो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन नहीं पाते। भ्रष्टाचारी अर्थात देवता, भ्रष्टाचारी अर्थात भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण करने वाले, तो वो खुद देवभान के स्टेज पर वो असुर बन जाते हैं। उसी तरीके से भगवान से दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्लियर किया कि कौन से लोग मेरा भजन करते हैं, तो 4 प्रकार के लोग बताया, अर्थात जिज्ञासु अर्थार्थी, और जो सब कुछ जानने को इच्छुक, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार लोग मेरे को
स्मरण करते हैं, मेरे को जानने को इच्छुक रहते हैं। और उनमें से जो ज्ञानी है वो सबसे मेरे प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ, वो मेरे को प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी ही मेरे को समझता है और ज्ञानी ही मेरा बताए हुआ मार्ग को अनुसरण करके जीवन में अपना करके दिखाता है, जो कि जिस द्वारा परमपिता परमात्मा संसार में 8083 अभी जिनके फोन पहले से अनम्यूट है उनके म्यूट कर रहे हैं और आगे के फोन अनम्यूट किए हैं। जिन्हें उत्तर आ रहा है वो हाथ उठाते जाइए, जिससे समय बचेगा। इसी अध्याय के ही प्रश्न है। भगवान को विनाश काल में जानने वालों के लिए कोई पुरुषार्थ या तरीका या प्राप्ति बताई हुई है श्लोक में। कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है, वैसा पुरुषार्थ करने वाले ही भगवान को जान पाते हैं। क्या बताया है वो पुरुषार्थ? ओम शांति। हाँ जी, दीदी जी पहले का थोड़ा बताऊं? हाँ जी, जो बताइए बताइए। हाँ, पहले का जो था प्रश्न, कलयुग के अंत में सारे भगवान को क्यों नहीं जान पाते। यहाँ 7 का 27 में आएगा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे जानती परम तप। माने सारे जो कामनाएं इच्छाएं ये सारे जो बहुत ही बढ़ जाते हैं, तो उसके साथ वो क्या करते, कल्पन काल में सारे मूड तक पहुंच जाते हैं, तो भगवान को नहीं पहचानते। ये एक आएगा। और यहाँ जो श्लोक ये तो 7 का 13 में जो 3 गुणमय हो जाता है, सत्वरजतम जो गुणमय हो जाता है, उसके कारण सारे उस गुण में जो आसक्त हो जाते हैं, तो जो भगवान आते हैं साकार में निराकार स्टेज वाला, उसको भी नहीं पहचानते। और जो है कि भगवान का जो माया है ना, हम प्रकर्ष सर्वस्व जोगो माया समावृता, तो ये जो जोग माया सारा संसार माया से जो ढका हुआ जाता है, इसके कारण भी सारे भगवान को नहीं पहचान पाते। और जो यहाँ जो काम 7 का 20 में जो आया है, 7 के 20 में, कामे तैते धृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम असाध्य प्रकृत्या आस्थाय। हाँ ओके, अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। माने यहाँ आया जो कामना है जो प्रबल हो जाती है, जो विवेकहीन हो जाते हैं, सारे कामना से जो मोहित हो जाते हैं और अनेक अनेक देवताओं की आराधना करते हैं, अनेक अनेक गुरुओं की आराधना करते हैं, उसके लिए उनके अंदर जो सच्चाई का ज्ञान जो लोप हो जाता है, इसलिए वो भगवान जो आते हैं और उनको नहीं जान पाते। और जो बहुत जन्म ले चुके हैं हम, इसलिए जो जन्म लेते लेते हम क्या माना भूल गए हैं सारे सारे बातों को, इसलिए बहुनाम बहुनी में क्या कहा है, हाँ, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि तव च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मा तुम वेद न कश्चन। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, अतीत वर्तमान भविष्य को, तुझे तेरा जो अनेक जन्म जो बीत गया है, इसलिए तू मुझे नहीं जान पाता। ये श्लोक भी आ जाएगा शायद 7 का 19, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। माने वो जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी तो आत्मा जो है, वो बहुत जन्म के अंत में ही भगवान को जान पाते हैं, और सारे जो दुनिया वाले हैं वो बहुत जन्म ले चुके हैं, इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। और ये भी आएगा जो 7 का 14 में, देवी हर्ष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ते प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। माने मेरी जो यह
दैवी अलौकिक गुणमयी माया है। बाबा बोलते हैं ना, दो प्रकार माया भी है। माया एक दैवी माया, एक आसुरी माया। तो उस माया को पार करना बहुत कठिन है, इसलिए वो जो कठिनाई को पार कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो भगवान को नहीं पाते हैं। अ, और ये आएगा, ये सारे श्लोक आएंगे, माना जो भगवान को नहीं जान पाते, ये 7:24 में भी आएगा, 7:25 में भी आएगा। और जो बाद में जो प्रश्न किए दीदी, सेकंड प्रश्न था, भगवान को कौन जान पाते हैं विनाश काल में। हाँ, विनाश काल में, ये 7:21 में आएगा। जह जह माम याम याम यनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धम तामेव विदधाम्यहम्। माने जो जो जिस देवता को, माने साकार स्व निराकार को श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं, पूजने की इच्छा करते हैं, वो दृढ़ श्रद्धा वाले जो होते हैं ना, वो उनको उनके भक्ति के अनुसार भगवान उनको प्राप्ति कराते हैं, उसको निश्चित कराते हैं। माना जो जैसे जिस भाव से भगवान को प्राप्ति पूजते हैं, उनको ही भगवान ऐसा ही फल देते हैं। और ये भी मनुष्याणां सहस्रेषु वाला वो भी आएगा। हजारों मनुष्यों में कोई कोई आत्मज्ञान रूपी जो आत्मज्ञान के लिए श्रद्धा करते हैं, और उन श्रद्धा वालों को भगवान यथारीत माने वो जान पाते हैं, उनको ज्ञान दे देते हैं। और भी ये तो ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी आत्मा जो है उनको भी भगवान ज्ञान देते हैं। और दीदी 7 का 30 आएगा। 19 में भी आएगा, बहुनाम जिसमें ये जन्मनान्ते। बोला है जी दीदी 7 का 30, जिसमें साकार सहित निराकार को पहचानने की बात आई है। प्राणियों के अधिपति भूतनाथ सहित और रुद्र ज्ञान यज्ञाधिपति शिव बाबा सहित जानते हैं। वे योग युक्त मन बुद्धि वाले प्रयाण काल में मुझको ही जान जाते हैं। 7 के 19 में आएगा, 7 का 30 में आएगा, और 7 का 23 में आएगा। ठीक है, 24:348 आप कुछ और श्लोक बता रहे हैं क्या? प्रयाण काले मनसा चलिन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुवर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अचल अटल भक्ति व्यभिचारी याद और भ्रुकुटी में ज्योतिर्बिंदु आत्मा को प्राथमिक स्थिति पक्का करके याद करने से वो परमात्मा को पाता है। कौन सा नंबर है दीदी ये? वो 8वें अध्याय का बताया उन्होंने, 8वें अध्याय का 9वां 10वां जो श्लोक है ना, वो बताया। तो 7 के 28 भी ऐसा आएगा। कौन सा श्लोक है जिससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ये सारी सृष्टि की आत्माएं जो है एक ही भगवान की संतान है? 7वें अध्याय में ऐसा कोई श्लोक बताइए जिससे ये स्पष्ट कर सके हम कि सारी सृष्टि एक भगवान की ही संतान है। 7 का 10 दीदी 7 का 7, मेरे से श्रेष्ठ कर अन्य कुछ भी नहीं हाँ है जी। और मेरे स्नेह के धागे में सारे मन के पिरोए हुए हैं। 500-700 करोड़ का मानवीय जगत। 7 का 7 दीदी उत्पत्ति करता भी है 7 के 6 में, मैं उद्गम हूँ, उत्पत्ति करता हूँ। 7 का 6 हाँ। उत्पत्ति करता, हाँ ठीक है। बाकी ठीक है। और अगला, हाँ जी, 7 का 12 भी होगा। 12 किस हिसाब से मतलब जी? माने सारे मेरे में समाये हुए हैं, मैं किसी में नहीं हूँ। 7 का 12 ठीक है। अभी फिर से हाथ नीचे किए हैं सभी के, और अगला प्रश्न है ब्राह्मण परिवार में वैरायटी स्वभाव संस्कार होते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि ऊपर नीचे चलन देख करके कोई नए जिज्ञासु भी हिल जाते हैं
यहाँ ऐसे क्यों होता है, ये सब ऐसे क्यों दिखने में आता है, ऐसे वैरायटी बातें उनके लिए मन में प्रश्न आ सकता है, आता भी है लोगों के, जिसके कारण कई बार डिसर्विस जैसे भी हो जाती है। तो यहाँ पर बाबा के घर में वैरायटी आत्माएं हैं और उसका कारण भी ऐसा कोई श्लोक है जिसमें बताया हुआ है, क्योंकि जो जिस लक्ष्य से आएंगे वैसे ही कर्म करेंगे। तो ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसमें बाबा के घर में इतनी वैरायटी दिखने का कारण बताया हुआ होगा। ब्राह्मण परिवार में इतने वैरायटी स्वभाव संस्कार दिखने का कोई कारण बताया हुआ ऐसा श्लोक बताइए। हेलो हाँ जी दीदी, सातवें अध्याय का 20वां श्लोक है। कामे तेते हद ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम 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 नियम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। वो उसमें मेन बात जो बताई गई है कि वो जो इंद्रियों भोग की जो कामना से अपद ज्ञान हैगा, उसके उन नीची कुरियों के जो हथकचरे ज्ञानी ब्राह्मण है, उनका आधार अगर ले लिया तो वो टूट जाते हैं, है ना। ये पॉइंट आ रहा है। वैसे एक्यूरेट नहीं है श्लोक। हाँ माता जी बताइए आगे। 7 का 21 जो याम याम तन्नु श्रद्धा भक्त्या अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तमाम एव विदाम्यहम्। जो भक्ति जिस नंबरवार ब्राह्मण तन की श्रद्धा भक्ति भावना से अर्चना के लिए इच्छा करती है, उस संबंध संपर्क में उसी लगन से अचल हुआ मैं उनको कलप पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में निश्चित करता हूँ। जो जिसकी पूजा करते हैं वो उसी धर्म के होते हैं। तो शायद दीदी इसीलिए जो सर्विस है वो डिसर्विस हो जाती है। वो अपनी तरीके से तो सही कर रहे हैं क्योंकि वो उसी धर्म के हैं, पर फिर भी जो देखने वाले हैं उनको तो सभी परफेक्ट ही चाहिए। और दीदी 7वें का 23वां में भी है, ये अंतवंत तो फलम तेषाम तत् भवति अल्पमेघसा देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माँ अपि। वो जो अल्प बुद्धि है, वो जो कामना करते मनमाना फल की अपेक्षा करते वो विनाशी हो जाता है, और इसीलिए वो देवताओं को पाते हैं। ये एक्यूरेट हो सकता है। 7:22 का सतया श्रद्धा युक्त तस्य आराधनम यते लवन्ते च तत कामान माया एवं भीतानि ही तान। अर्थात जो श्रद्धा भाव से लगा हुआ है, चाहे तो 9 गुरी ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन उनका जो भाव है, तो उस भावना का संगम में जो मन की सृष्टि होता है, मन के अंदर जो कामनाएं पैदा होती है, सबका तो एक जैसे नहीं हुए। तो जो मन वो चतुर्युग में पाता है, मतलब सबका मनोकामना पूर्ण करने वाले एक ही भगवान है। जिसे जितना श्रेष्ठ भावना माता होती है उतना अच्छा है। हेलो 8937 माता जी। आधा किलो 7 और उसमें आधी बात पूरी हो रही है। क्या क्या कौन सा 7 के 29 में, लेकिन आधी बात पूरी हो रही है कि माना किस लिए आते हैं, मुक्ति अर्थ भगवान के शरण में आते हैं, ये बात है। और उसके अलावा 7 का 16 हो सकता है दीदी, क्यों मतलब क्या 4 जो तरीके के लोग होते हैं वो बचते हैं अलग अलग लक्ष्य लेकर। हाँ एक्चुअली उसी हिसाब से प्रश्न पूछा था 7 के 16 के हिसाब से, क्योंकि जैसे लक्ष्य लेकर के आएंगे वैरायटी, तो वैसे यहाँ कर्म भी करेंगे ना। जो ज्ञान के लिए आए हैं तो हाँ जी, अब जो संकट के समय पे आए उनका संकट टल गया तो उनका व्यवहार बदल सकता है। जो धन की इच्छा से आए हुए हैं, धन प्राप्ति चाहिए, तो उसी में लगे रहेंगे ब्राह्मण बन करके भी। और कोई तो ऐसे है बस उन्हें सहारा चाहिए, ऐसे भी होता है। तो लक्ष्य पूरा होने के बाद वो लोगों का व्यवहार बदल सकता है, लेकिन जो ज्ञानी वो स्टेबल होके रहेगा। हाँ एक दीदी, इसमें जो आवेक्तवाणी है, मुझे डेट याद नहीं है, 94 या 95 की आवेक्तवाणी में बाबा ने ऐसे बोला है कि बाबा के घर में आने का फाउंडेशन देखा जाता है। कोई ऐसे है जो ब्राह्मण परिवार की धारणा से प्रभावित होकर आते हैं, कोई ऐसी आत्माएं होती है जो यहाँ के नियम खान पान उन सब बातों से प्रभावित होकर आते हैं। कोई ऐसे है केवल ज्ञान की ओर आकर्षित होकर आते, माना ज्ञान में पहली बार कदम रखने का सबका फाउंडेशन अपना अपना है, और उसी आधार से उनकी बिल्डिंग बनती है। तो इसके लिए बाबा ने बोला परमात्मा निश्चय का फाउंडेशन होना चाहिए। अगर निश्चय का फाउंडेशन ज्ञान है तो ऐसी आत्माओं को कोई भी हिला नहीं सकता है। और अगर कोई देहधारी किसी की धारणा, यहाँ का जो माहौल है,
ये भौतिकता को लेकर के अगर कोई फाउंडेशन डालते हैं अपना ज्ञान का, तो ऐसों का आधार हिलते ही वो आत्माएं हिल जाएगी। तो इसी हिसाब से ये प्रश्न पूछा था। ये 7वें अध्याय का जो 16वां श्लोक है, जिसमें बताया है कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। तो जैसा फाउंडेशन होगा वैसा उनका व्यवहार भी होगा ज्ञान में आने के बाद। तो इसीलिए वैरायटी दिखने में आती है। बाकी इसके अलावा जो श्लोक बताए, प्रभावित होना, कन्वर्ट होना, इससे रिलेटेड, तो सारे श्लोक भी ठीक ही है। ठीक है, अभी दीदी, फिर हाँ जी, हाँ एक प्रश्न था इसलिए हाथ उठाया। हाँ जी बोलिए। 17 अध्याय का 21 ना यूट्यूब में नहीं दिया गया, पोस्ट नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा देने से अच्छा होता, क्योंकि क्लास में कभी कभी होता है ऑन टाइम में नहीं रह सकते, तो यूट्यूब से सुन लेती हूँ। मतलब जो कोई बाहर के लोग ही डालते हैं, यज्ञ से नहीं डाला जाता है गीता क्लास यूट्यूब अच्छा, में। AIBB तो का वो जो जो नहीं, उसमें नहीं डालते हैं, वो बाहर वाले ही कोई डालते हैं। तो वो लोग जब अपने समय, या तो नहीं किया होगा उन्होंने, इसलिए नहीं डाले होंगे। अच्छा अच्छा, मतलब ये AIBB का जो लोगो है ना, तो जी वहां से तो गीता क्लास का सुनती हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी, ठीक है मतलब। ठीक है, अभी फिर से हाथ नीचे किए हैं और प्रश्न ये है, अभी जैसे बाबा मुरलियों में हमेशा बताते हैं कि अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, लेकिन हमारी याद अभी अव्यभिचारी और निरंतर नहीं हो पा रही है। तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ बताया है जिसके बाद ही हमारी याद एक रस होके अव्यभिचारी याद टिकेगी? यह 7वें अध्याय में इस बात का उत्तर है। क्या होगा, क्या पुरुषार्थ है ऐसा जिसके बाद हमारी अव्यभिचारी याद टिक सकती है? सात का 28 दीदी। कैसे? इसमें बाबा ने बताया कि जिन पुण्यकर्मी ब्राह्मण जनों के पाप का भंडार का अंटू है, इनकी पाप खत्म होगी और द्वंद्वों के मोह से जो भी मुक्त हुए हैं, ऐसे दृढ़ व्रत वाले ही शिव बाबा को याद करते हैं। ठीक है, हाँ जी बताइए माता जी। और हेलो, हाँ जी, ये जो 7, 28वीं, 29वीं, 30वीं है, क्योंकि ये सारे शुल्कों में तो वही माने जो दृढ़ व्रता होता है, दृढ़ व्रत वाले माने वही युगी बनते हैं, जरा मरण और मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं। क्योंकि ऑलराउंडर परम पाठधारी जो हीरो पाठधारी 84 जन्म का, वो रिकॉर्ड को सारे अच्छे बुरे कर्म को जान पाते हैं वो। तो इसीलिए वो ज्ञान यज्ञ अधिपति शिव बाबा से अखोट ज्ञान भंडारी सदाशिव ज्योति से वो मन को युक्त कराने वाले बन जाते हैं। और ये कब होता है ना, प्रयाण काल में, मैंने कलयुग अंत की इस टाइम में, अभी इस टाइम की बात है, वो आत्मस्वरूप ज्योति में ही टिक जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी। याद करने के लिए भगवान को यथार्थ रीति जानना जरूरी है। तो ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसमें सबसे पहले तो अटल निश्चय बुद्धि होकर हम जानेंगे, तो ही हम अच्छे से याद कर पाएंगे। ये बातों को अरस परस करके अल्टरनेट करके बताया है। एक तो हमें याद अच्छी करना है तो निश्चय बुद्धि होना है, और निश्चय बुद्धि होते हैं तो याद भी अच्छी लगेगी। ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसमें दोनों बातें बताई हुई है। निश्चय बुद्धि से याद और याद से निश्चय बुद्धि, ये दोनों बातें बताई हुई है, ऐसा श्लोक बताइए। दीदी 7वें का पहला। हाँ माता जी बताइए कैसे। दीदी इसमें बताया कि मेरा ही आश्रय लेने वाला, मेरे प्रति आसक्त मन वाला, यानी बाबा से सर्व संबंध जोड़ेंगे तभी तो बाबा की याद आएगी ना। हाँ जी ठीक है। हेलो, हाँ जी माता जी।
हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए माता जी। 7 का 2 भी आ सकता है कि जो भगवान को पूरी अच्छी तरह से जान लेता हाँ है जी। प्रश्न उत्तर पूर्वक, तो हम्म, फिर उसको कुछ भी जानना दुनिया में शेष नहीं रहता। हाँ जी। बाबा बोलते हैं, याद से सारी कामनाएं पूरी हो जाती है, तो क्या करना चाहिए जिससे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी? सत्तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम यते लभेत च तत कामान मया एवं भीतानि पान। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में जो मन का कामना होता है, ये मानसिक सृष्टि है, तो इसीलिए जो मन में सोचता है वो चतुर्युग पाता है। तो सारे कामना का फल देने वाले एक ही भगवान ही है, तो इसीलिए उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ स्नेह लगन एक्यूरेट होना चाहिए, माने अव्यभिचारी होना चाहिए, तब ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है अभी। बाबा ने बोला है कि शंकर का पाठ बहुत वंडरफुल है, जिसे कोई पहचान नहीं सकते हैं। तो पूरी गीता में इस प्रसंग में आए हुए श्लोक बताइए। पूरे भगवत गीता में ही शंकर का पाठ वंडरफुल है, इसी कारण से उनके पाठ को कोई जान नहीं पाते हैं, इस बात का उत्तर दिया हो। दीदी 2 आश्चर्यवत् कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदन्ति तथैव चान्यो आश्चर्यवत् शृणोति श्रुत्व एवं वेद न चैव कश्चित्, ऐसे करके था। माने जो उनका पाठ वो आश्चर्य से देखता है और आश्चर्य से दूसरे के सामने जाके वर्णना भी करता है और सुनता है, लेकिन फिर भी सीख नहीं पाता। माने उनका पाठ ऐसे वंडरफुल है, शंकर का पाठ, जो तुम विश्वास कर न सको। बताइए आगे। सतना के माता जी और छोटे फोन से किसी का अनम्यूट है? 7 का 14 दीदी दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मम ए प्रपंते माया एता तरंती थे। निश्चय ही यही मेरे त्रिगुणमयी दैवी माया को पार करना कठिन है। जो मेरी ही शरण लेते हैं वे इस माया रूपी को पार कर जाते हैं। जो कहा कि शंकर क्या करता है, उनका ऐसा वंडरफुल पार है जो तुम विश्वास न कर सको। महासमुन बताइए। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। श्लोक अव्यक्तम नंबर 7 का बताएंगे। 25 7 का 25 हम्म 7 का 24 अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम्। बताइए माता दीदी जी। 5 का 8 और 9 लग रहा है। याजमान में तत्वों का जानकार इंद्रियों के भोगों में लगी हुई है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। हाँ, लेकिन ये महादेव के लिए है वंडरफुल पार्टी, कैसे स्पष्ट करेंगे माता जी? उनके इसी एक्टिविटी से ये हो नहीं सकता होगा है क्या दीदी? मानसी नहीं, मना अभी हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो बात तो महादेव के लिए बोली हुई है। बाकी अच्छा, वैसे तो ये वो तो सारे श्लोकों शास्त्रों में के ये तो प्रश्न रहेगा ही कि किस हिसाब से हम ये बातें महादेव की लागू करें। ये बस ज्ञानी तो आत्माओं को समझाने के हिसाब से ही बताइए। ठीक है, आपने जो दीदी बताया वो भी ठीक है। शास्त्रों के हिसाब से ही बताएंगे कि उनको कैलाशीवासी दिखाया जाता है। और हाँ, कर्म तो सभी करते हैं, जैसे कि विषपाई का कर्म दिखाया गया है उनका, और कामदेव को भस्म करने का कर्म दिखाया गया है। उसके बाद भी वो कुछ नहीं करता, इस तरह से। अच्छा, और बताइए वीएसपी। 9 के 4 में बहन जी मया तमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सहि सर्वभूतेषु न चाहं तेषु अवस्थितं। मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये सारा जगत मानव बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है दीदी। सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, मैं उनमें नहीं हूँ। और ना 8 का 22 भी है। पुरुषः सह पार्थः भक्त्या तु लभते यस्य हृदये सर्वाणि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यहाँ पर हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष रूपी प्राणी स्थित हैं, जिस से ये सारा संसार विस्तृत। दीदी ये दोनों श्लोक। आगे बताइए। जी 2 का 17 श्लोक अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वदम ततम। उसमें विनाशम वंडरफुल किस हिसाब से माता जी? उसमें तो इससे से ही सारा वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है, ऐसे बताया है ना? हाँ
तो वंडरफुल की बात किस हिसाब से? नहीं, वंडरफुल तो नहीं आया उसमें। दीदी 8 का 16 अब्रह्मनाथ लोका पुनरावर्तनो अर्जुनो माम उपत्य तो कोणताही पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक से लेकर सभी लोग पुण्य पुण्य आवर्तन होने वाले हैं, किंतु मेरे पास पहुंचकर पुण्य 2500 वर्ष के लिए नारकीय जन्म नहीं होता। वंडरफुल पार्ट किस हिसाब से माता जी? ये दीदी ये वंडरफुल पार्ट इसलिए है क्योंकि एक ही आत्मा है जिसके पास पहुंचकर हम 2500 वर्ष के लिए दुख धाम में नहीं आते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको याद करके हम 2500 वर्ष के लिए दुखों नहीं से माता जी, ये मतलब हम नहीं, यहाँ पर्टिकुलर उस व्यक्ति का वंडरफुल पार्ट इस हिसाब से है। जैसे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, उसमें ऐसे स्पष्ट आया है ना कि उनको आश्चर्य से देखते हैं जिस कारण से बुद्धि हिल जाती है। या जैसे अव्यक्त मूर्ति ना की बात को भी फिर भी हम ले सकते हैं कि दिखने में तो मूर्ति सिंपल आ रही है, लेकिन उनकी जो स्टेज है वो कोई परख नहीं सकता है कि कैसी अव्यक्त स्टेज है। तो ये वंडरफुल पार्ट यहाँ संगम युग में दिखने में आने जैसा है ना, इस हिसाब से ठीक रहेगा। हेलो। 5 3 2 1 बोलिए। हाँ, ये है 15 का 18 16 भी हो जस्माक्षरम अतीतः बताइए। अहम। हाँ, ये 15 का 18 में जस्माक्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि उत्तमः अतः अस्मि वेदे लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस अक्षर आदि नारायण महादेव को से भी आत्मस्थिति में सदाकाल अतीत और पुरुष रूप आत्मा में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा में ही हूँ, तथापि मेरी याद से मेरे समान बना यह लोक और वेदों में क्षरों को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। पॉइंट आया है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। 11 का 31 दीदी। हाँ, 15 का 16 नहीं आ सकता क्या? एक मिनट 28 216 क्या बोले भद्रक के माता जी आप? 11 का 31। किस हिसाब से? हाँ, अर्जुन तो देख रहे हैं ना भयंकर रूप भगवान को, हाँ। नहीं जान पाते न प्रजा नाम इस श्लोक है आख्या ही में का भगवान। एक मिनट बोलने दीजिए, माता जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ बताइए भद्रक के माता जी, बात जब पूरी कीजिए। भयंकर उनका जो विराट रूप देखते हैं ना संपूर्ण रूप में, उसके अर्जुन पूछ रहे हैं ये आपका जो रूप है देवताओं में श्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए ऐसे भयंकर रूप वाले आप कौन है? आपको प्रणाम करता हूँ, प्रसन्न हो जाइए, आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जो क्रियाकलाप हैं उसको वो जो प्रवृत्ति है माने साकार में जो निराकार है जो पाठ बजा रहे हैं भगवान, उसको वो जानना चाहते हैं, वो नहीं जान पाते। न जाना में तब प्रवृत्ति, यहाँ वो भी आएगा जब तो भगवान का जो पाठ है वो नहीं जान पाते। वंडरफुल पाठ है। 10 का 42 ले सकते हैं। अथवा इदम कृष्ण एकासन स्थित जगत, सारे जगत को जिस एक आसन में स्थित करके परमधाम में बैठा हुआ है उसको तो कोई नहीं पहचान पाते। इसको भी एक ले सकते हैं हम। 13 का हेलो 15 का 4। एक मिनट क्या बोले मानसा क्या आता जी? 8114 15 का 4 जिस आदि पुरुष की शरण में जाने से हम पुण्य इस दुख धाम में नहीं लौटते, उस आदि देव की शरण लेनी चाहिए जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित। सिर्फ आदि देव की ही शरण के लिए बोल रहा है, तो ये भी तो वंडरफुल पार्ट में आ सकता है क्या दीदी? वंडरफुल मतलब वही माता जी, अभी जैसे कि माता जी ने 11वें अध्याय का श्लोक बताया कि अर्जुन को वो जो रूप देखा भयंकर रूप, तो देख करके ऐसे वंडर हो गया। तो आप जो श्लोक बता रहे हो किस हिसाब से वंडरफुल बता सकते हैं, बताइए। दीदी वो तो इसी हिसाब से बता सकती हूँ कि बता सकते हैं कि वे एक ही ऐसा पुरुष है जिसकी शरण में जाने से हम पुरानी उसकी शरण में जाना है जिससे सृष्टि की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है, और सभी को ही उसकी शरण में जाना ही है। जैसे झाड़ के चित्र पे शंकर जी को बैठे दिखाया जाता है ना, उसी हिसाब से बोल रही थी। दीदी 11 का 25 में हेलो हाँ जी 11 का 25 में दृष्टा करालानी चते मुखानी दृष्टवा एव कालानल सन्निभानी दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन निवास।
तो वो जो भगवान जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तो उस रौद्र रूप के बारे में बताया गया है। वो भगवान का जो रूप है वो महादेव का रूप है, क्योंकि वो देवताओं के ईश्वर है। इस तरह से बताया। और एक इसमें जो 14वें अध्याय का 24 में बताया, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा शम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। उसमें क्या है, वो एक समान रहता है। जो भगवान का दिगंबर रूप दिखाया है, जिसमें देवता और असुर के भी प्रति वो समान भाव रखते, कोई भेद नहीं करते हैं, और वो किसी प्रकार का सुख दुख अनुभव भी नहीं करते हैं, और खुद कोई किसी प्रकार का मान मर्तबा नहीं लेते, और काशी कैलाशवासी जो ऊंची स्टेज के रूप में दिखाया है। 13 का दीदी 31 जो होता है 15 का दीदी। 16 और 15 का एक 17 बताना चाह रही हूँ। 15 का 16 17 16 और 17 जिसमें बताया कि 500-700 शर आत्माओं के बीच वो अक्षर बन जाती है उसके संकीर्ण से। 8937 आप क्या बता रहे थे माता दीदी जी? 9 का 11 बता दीजिए, कोई अवज्ञा मामूल 9 का 11 माना दीदी साधारण चौथा का रूप में, छठा और उसकी माना ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की भी अवज्ञा करते हैं, ये वंडर है ना। दीदी ये वास्तव में मना ठीक है, पहचान नहीं पाते हैं। तो हाँ, 13 और का क्या 31 बता रहे? दीदी, 24 दीदी 568 13 दीदी, 11 का 13 भी दीदी होता चौथा का छठा भगवान है। आते हैं ना प्रकृति का आधार लेकर उसमें माता जी आश्चर्य करके की आते हैं। बात नहीं है, मतलब पार्ट वंडरफुल हो ये बात प्रतीत होनी चाहिए आपके उत्तर में। दीदी ये होता क्योंकि है आप कि क्या प्रकृति बताए से 11 आते का हैं। 13 किस हिसाब से चक्र बताया? एकस्थम माना देवादिदेव के रूप, उसमें विराट रूप में सारी आत्माएं एक साथ जो देखती है, पूरा जगत एक साथ देखने में आता है। ठीक है। दीदी 11 का 32 13 का 31 दीदी, इसमें भी ना अकर्ता रह जाते हैं ना, अनादित्वात निधि। और ना दीदी यहाँ पर ना 5 का 8 और 9 भी हो सकता है क्या दीदी? वो नहीं बताया है, हाँ जी बता दिया। ठीक है दीदी। 13 का 13 11 का 49 किस हिसाब से माता जी? दीदी उसमें भयंकर रूप और जो अर्जुन देख के किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए ना, समझ में नहीं आता तो इस 11 का 22 में भी तो है दीदी। 11 का 22 में बताया, रुद्रादित्य वसवो ये साध्या विश्वे अश्विनो मर्तस्य उष्म पाश्य गंधर्व यक्षासुर सन सिद्धि संगा वीक्षते त्वाम विस्मिता चेव सर्व। और वो सारे जो जितने भी ये बताए, 11 रुद्र बता दिए, 12 सूर्य बता दिए, और अष्ट वसु, और प्रत्येक देव विश्वदेव जो 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 अश्विन कुमार जो रामकृष्ण रूपी जो भगवान की आंखों के रूप में दिखाया ना, त्रिनेत्री है ना भगवान, तो वो आंखों के रूप में भी दिखाया है। वो पुत्र रूप में सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा और 49 मरुदगण और योग ऊर्जा का तेज 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 पाई जो और किसी में नहीं है। अन्य अन्य सनातन कालीन बीज रूप रुद्राक्ष गण है, और गंधर्व यक्ष तथा कलयुगी राक्षसों व रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय सब आप प्यार के सागर के रौद्र रूप को ही आश्चर्यवंती टकटकी बांध के देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने हाथ नीचे किए हैं सभी के। यहाँ आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस वाले कुछ श्लोक हैं। हम कोई भी श्लोक में से एक शब्द बताएंगे आपको। आपको श्लोक भी पूरा करना है और प्रसंग बताना है, उस श्लोक में क्या प्रसंग बताया हुआ है। श्लोक में से हम आपको कोई भी शब्द बताएंगे, आपको उस श्लोक को पहचान करके वो श्लोक अगर पूरा बता पाते हैं तो अच्छा है, नहीं भी श्लोक आ रहा है तो अगर आपको भाव याद है उस श्लोक का तो भी आप बता सकते हैं भाव के अनुसार। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस संबंधित ये श्लोक है। और सबसे पहला श्लोक है उपरमेत बुद्ध्या, ऐसे श्लोक में आया हुआ शब्द है उपरमेत बुद्ध्या।
बताइए। ईर्ष्याने शने ऊपर में बुद्धि अतिथि गीत्वा आत्मसंस्थम मना चित्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। हाँ जी, प्रसंग नहीं बताए माता जी। दीदी इसमें तो कहीं ये है कि जैसे धीरे 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 जैसे हम आत्मिक जैसे कछुए की अंबू की तरह याद नहीं आ रहा दीदी, लेकिन श्लोक याद है। ठीक है, और बताइए 8262 8262 बोलिए माता जी। हाँ, दीदी धीरे धीरे धैर्य वाली बुद्धि मन के द्वारा एकाग्र हो जाए, आत्मिक स्थिति में एकाग्र हो जाए, भावार्थ का। बताइए 14579। क्षणे क्षणे प्रेम बुद्धिया धुति गृहीतया आत्मसंस्तन कृत्वा न कश्चित अपि चिंतित। माना भगवान कहते हैं कि ऐसे तेरा मन एकाग्र नहीं होगा, इसे तुझे धीरे धीरे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, हाथ फिर से नीचे किए हैं और अगला श्लोक है योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो यत चित्तस्य। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, माने योगिनो ये माने योगी का जो चित्त है, मन है, माने उसको स्थिरियम कैसे बनाएंगे उसको बताया, उसका तरीका बताया। शुचिदेश प्रतिष्ठा स्थिरासन मात्रम नात्युचितम चलांजिनी कुशतरम तथाग्रमण कृत्वा यतचितम के उपविशनास्त्रम इंजन ये जो श्लोक बताया ये बहुत आसान श्लोक है, आपको पहचान में नहीं आया? योगिनो यत एकदम कॉमन श्लोक बताया हुआ है। दीदी हाँ जी, दीदी इसमें है यथा दीपो निबातस्तो निर्गते सुखम स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो यदात्मनः। जैसे वायु स्थान में जो दीपक जैसे हिलता नहीं है, ऐसे योगी की जो जो उपमा है वो दीपक से तुलना किया गया है इसमें। वो नेत्र ऐक्टिक हो जाता है जोगी जुतात्मा का। हाँ जी, ठीक है माता जी। और बताइए बनारस के माता जी। ओम शांति दीदी। दीदी ये 6 श्लोक है, इसमें यही बताया गया कि यथा दीपो निवातस्तो नासांगते उपमा स्मृता योगिनी वे चित्त से युंजते योगम आत्मना। माने जो योगी होते हैं उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो जैसे निर्वात स्थान में दीपक रख देते हैं बिना, तो वो हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जो योगी होते हैं अपनी आत्मा में एक चित्त स्थित हो जाते हैं, किसी भी हवा का झोंका माया का झोंका आने पर भी हिलते डुलते नहीं है। ठीक है माता जी। अगला है आत्मन्नेवं वशम नयेत, आत्मन्नेवं वशम नयेत। श्लोक का लास्ट हिस्सा बताया है हमने। बताइए। ओम शांति दीदी 6 का 26 है ये तो निश्चलते मनः चंचलम अस्थिरम तथा तथा यत आत्मनि एवं वशम नयेत्। माने इससे जो अस्थिर चंचल मन को जहाँ जहाँ जो चलायमान हो जाते हैं तो उसे नियम बस में करना, नहीं उसे कंट्रोल करने की बात बताइए। जो नियमित करके वो आत्म स्थिति में बात करना है उसे। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है ये, ठीक है, और भी हाथ उठे। माता जी बताइए, अगर बिना देखे श्लोक आ रहा है तो बता दीजिए। बिना देखे तो नहीं आ रहा बहन जी, लेकिन इसमें बावन मतलब इसमें बताया गया है कि मन जैसे जहाँ जहाँ भी चलायमान होता है, विचलित होता है, तो वहां से मन को मतलब एकाग्र करने के लिए, एक रस में लाने के लिए अपनी आत्मा को, आत्मा ज्योतिर्बिंदु में टिकना है, आत्मा के बस में मन को खींच के लाना है। उसमें ऐसा बताया है 6 का 26 में आत्मनि एव वशम नयेत्। ठीक है, हाँ बोलिए नारायणपुर।
यत्र यत्र निःसरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं तत्र तत्र नियम एतत् आत्मनि वशम् अर्थात मौन यहाँ वहाँ भागता है वायु की तरह, तो इसको बस करना है। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न है, यहाँ मन के चंचल होने का कारण आया हुआ है श्लोक में। मन, इंद्रिया और बुद्धि ये सारा एक दूसरे को प्रभावित करता है। इस प्रसंग में कोई ऐसा श्लोक है जिसमें नाव का उदाहरण दिया हुआ है। मन, इंद्रिया, बुद्धि ये सब आपस में एक दूसरे को खींचने वाले होते हैं। वो किस तरह से इसे प्रोसेस बताई हुई है जिसमें नाव का उदाहरण दिया हुआ है। नाव दीदी इन्द्रियाणि चलता मन अनुविधीयते ततस्य हयति प्रज्ञां वायु नाभमिव अंभसि। इंद्रियाणि चरन्ता यत्मनो अनुविधीयते चरित प्रज्ञा वायु नाभ विभवांसि संकल्प प्रभावान कामन त्यक्ता सर्वाणि अशेषतः भनसे इंद्रिय। दीदी अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं कृतं सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यति। ये कैसे मतलब जी नाव का उदाहरण? यहाँ हमने इसलिए प्रसंग बताया था, जो मन, बुद्धि, इंद्रिय आपस में एक दूसरे को प्रभावित करके खींच लेते हैं, उस प्रसंग में नाव का उदाहरण ऐसे पूछा था, मन से कनेक्टेड बात के लिए। तो अभी जो बताया ये श्लोक है अध्याय 2 का 67, जिसमें बताया है कि मन जो है वो अपने इंद्रियों को भी क्या करता है, जो भोगती है इंद्रिया, उनको फॉलो करता है और फिर वो बुद्धि की निर्णय शक्ति को खींच लेता है। अध्याय 2 का 67 नंबर श्लोक है। ये भी होगा ना, चंचली मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्मा निग्रह मन्ये वायु सुदुष्करम, ये भी वायु बात आई है इसमें। हाँ ठीक है, वही मतलब एक्यूरेट नाव का उदाहरण तो एक ही श्लोक में है ना, इस हिसाब से। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें याद, सेवा ये सब बातें बता करके बताया है कि योगी तभी शांत हो सकता है। याद, सेवा इन सब बातों के कनेक्शन में कोई ऐसी बात बताई है जिससे योगी शांत अवस्था को अनुभव कर सकता है, ऐसा श्लोक बताइए। सेवा जरूरी है, इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर जरूरी है, और उसके बाद ही योगी शांत चित्तावस्था का अनुभव कर सकता है। बताइए दीदी यदा सहनते चायम कुर्म अंगनि इव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियथाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। इसमें कछुआ की एग्जाम्पल दिया है। कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, ऐसे योगी का कंट्रोल करेगा तो दृढ़ता से स्थिर हो जाएगा। दीदी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ये दूसरे का 71 में बताया गया निर्मोही होना और निरअहंकारी भाव की बात वाली है। विहाय कामान्य सर्वान पुमान चर्ची निष्प्रह निर्ममो निरअहंकार स शांति में गच्छति। जो जिसकी सांसारिक जो श्रीमत विहीन अगर जो सांसारिक भौतिक कामना है उनको यही छोड़ना है। लालसा रहित ममता है निरअहंकार निर्माणचित नम्र चित्त भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है। वो दीर्घकालीन ठीक है, लंबा उत्तर हो जाएगा। 28701 निर्भय सर्वभूतेषु यतो ममेति पांडव। 1155 है। 646 है। तपस्वी अधिक योगी, ज्ञानी में मतो अधिक, कर्मे भी अधिक योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। दीदी 2 का 70 भी आ सकता है ना। पूरे मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यत्वत यत्वत कामत या प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति ना काम काम। 12वें का 12वां भी है दीदी। 2 का 70 भी होगा। वो अपूर्ण मानम अचलम समीपा तो अपूर्ण मानम अचलम प्रतिष्ठा समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्यत् कामान प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम काम। ये भी होगा ना, जो चारों ओर से जो अचल प्रतिष्ठा वाले जो। एक मिनट, क्या बताए 4783 आप? संयमे इंद्रिय काम सर्वत्र समबुद्धयते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितरता। दीदी ये भी है, तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वश्य यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
दीदी 12 का 12 भी है। 5 का 19 भी होगा दीदी। यही तर्जित सर्गे यशाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनका मन आत्मात्मा भाई भाई की समानता में स्थिर है, उन्होंने यही जन्म मृत्यु रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म तत्व दोष पाप रहित और समान है, इसलिए वह ब्रह्म तत्व में स्थिर है। भद्रक के माता जी। शुद्धोरत आत्मनम न आत्मनम अवसादे आत्मने आत्मन बंधु आत्मन रिपुरात्मन। और 13 का 14 भी होगा। सर्वेंद्रिय गुणभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभूतस्यैव निर्गुणं गुणभुक्त्युच्च। ठीक है। 6 का तीसरा जो श्लोक है विशेष प्रश्न इस हिसाब से था जिसमें सेवा की बात बताई हुई है। इसमें आरुरुक्षे दीदी मुने ये तो योगम दो का कर्म दो कारणम से बिंदु उच्यते। होगा। इसमें बताया है योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए यज्ञ कर्म कारण कहा जाता है और उसके चित्त की शांति योगारूढ़ होने के एक्टिक होने का कारण है। इसमें यज्ञ सेवा से ऊपर उठते हैं और याद की स्थिति बन जाती है, तो फिर एक्टिक हो जाते हैं या चित्त की शांति हो जाती है, ऐसे स्पष्ट किया है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 3 अभी लास्ट में बता दिया था वैसे किसी ने, तो प्रश्न इसी हिसाब से था। लेकिन 46 ज्ञानी भी मतो अधिक कर्म भी अधिक होगी तस्मात् योगी भवार्जुन, ये राजयोगी का श्रेष्ठतर बताया इसमें। हाँ, बाकी यहाँ मतलब शब्द अगर हम ले शब्द के हिसाब से तो यज्ञ सेवा और यज्ञ सेवा में जब एकदम टिक जाते हैं, याद की स्थिति बन जाती है यज्ञ सेवा के कारण, तो फिर चित्त की शांति हो जाती है इस हिसाब से। ठीक है, बाकी अगले क्लास के हिसाब से भी पढ़ते रहिएगा। 7वां अध्याय तो आज हो गया, बीच बीच में इससे करेंगे। 8वां 9वां जो अध्याय है काफी दिन हो गए हैं, उसे रिवाइज करके रखिएगा अगले क्लासेस के हिसाब से। और कल के क्लास के हिसाब से विश्व में शांति और जो टॉपिक चल रहा था, जो शिवहोम समझने वाले सन्यासी है उन्हें किस तरह समझाना चाहिए, तो मुरलियों से कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स ढूंढ के रखिए। हम अपने शब्दों में तो बताते हैं, लेकिन बाबा के शब्दों अनुसार हम अगर समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, उस अनुसार पॉइंट्स ढूंढ के रखिएगा। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।